न्यूज स्टेट के खास प्रोग्राम जनता बोले में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस समय शहडोल में जो सबसे बड़ी समस्या हो गई बारिश। बारिश के लोग जिस तरह से जनता हलाकान है, परेशान है। बारिश आती है तो उनके चेहरे पे तनाव आ जाता है और परेशान हो जाते हैं। अगर आज से 10 वर्ष पहले मैं पीछे जाता हूं तो शहडोल शहर में इस तरह की समस्या नहीं हुई थी। लेकिन ये हाल फिलहाल अभी पिछले 3-4 सालों से अगर बारिश हुई तो यहाँ पे हर वो जगह, हर वो गली में जहाँ जल भरा हो जाता है, घर के अंदर पानी चले जाता है और घर का इनका सारा सामान नष्ट हो जाता है। आज से 2 से 3 साल से ये समस्या लगातार बनी हुई है। सीधे जनता से बात करते हैं कि बारिश के बाद इतने परेशान क्यों होते हैं। अगर तेज बारिश हुई तो उनके चेहरे पे तनाव हो जाता है और परेशान हो जाते हैं। सीधे जनता से बात करते हैं किस तरह की समस्या वो जूझ रहे हैं शहडोल जिले में। सर, बारिश अभी आती है तो आप लोग शहर में कैसे तनाव हो जाता है? अभी तनाव जीना मुश्किल हो जाता है। क्या समस्या थी बताइए? अरे पानी भर जाता है घर के अंदर, पानी भर जाता है घर के अंदर। ये नाला जो है और हमारा जो घर है, ये घर 23 साल पुराना घर है। आज तक कभी पानी नहीं भरा। 23 साल में पिछले 3 साल से जब से ये रोड बनी है, और रोड बनते समय जो प्रशासन थे, नगर पालिका थे, उन्होंने इसका ध्यान दिया ही नहीं कि इसमें पानी कहाँ निकास होगी। इतना बड़ा नाला है, जो 8 फुट का नाला है, उसके निकालने के लिए 2 फुट की जगह नहीं दी यहाँ से। और जो जगह दी भी है सामने देखिए, वो इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है यहाँ से वहाँ तक। और ये पिछले साल जब पानी भरा था तो रोड काट के पानी निकाला गया। इस साल फिर 6 महीने हो गए, ऑर्डर हुआ है नाला बनने के लिए, आज तक कोई नाला बने ही नहीं। आज से 10 वर्ष पूरी समस्या ऐसे दिखती है समस्या? कभी नहीं, 3 साल पहले नहीं थी, जब से रोड बनी तब से समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? मेरी बहन है, मैं बताऊं, मेरी बहन है, पिछले साल पानी भरा था, मैं वहाँ रोड के ऊपर सवेरे 2 बजे, रात को 2 बजे तक, 6 बजे तक खड़ा रहा। मेरी बहन अंदर थी। इस साल फिर यही हुआ, सवेरे 9 बजे तक खड़ा हो यहाँ, मेरी बहन अंदर थी, जीजा मेरा अंदर था वहाँ पे। हम हमारे जो जो समय हमने काटा है, मोहल्ले वालों ने काटा है, उसमें कोई समस्या नहीं है। पहले जैसा नाला देखिए, ये नाला बन के आया है, वो वहाँ से नाला बन के आया है, कहाँ मिल रहा है, उसी नाले में मिल रहा है। निकास कहाँ है, वही पुराना है। एक और अंकल से बात करते हैं किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं वो हाल फिलहाल जब से नगर पालिका ये नया रोड बना दिया है। सर, ये बताएं कि अभी आपकी क्या समस्या हो रही है पानी को लेकर? जब से नया मॉडल रोड का निर्माण हुआ है तो पानी की समस्या अब ज़्यादा बढ़ गई। पानी घरों में आने लग गया, क्योंकि निकासी, पानी की निकासी है वो निकासी नहीं हो पा रही। और इन्होंने क्या किया कि जो निकासी का जो रास्ता है उसको सकरा कर दिया और नाले को जड़ के आकार का कर दिया नाले को। इसके कारण पानी पूरी तरह अवरुद्ध हो रहा है। इसके खिलाफ आपने कहीं आवाज उठाई कि पिछले साल भी समस्या हम लोग जी पिछले बार से पानी घरों में भरा था, इस बार फिर भर गया पानी, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ के जितने रहवासी हैं सबके घरों में पानी गया। क्या क्या नुकसान हो गया आपके घर का? फ्रिज खराब हो गया और आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, अन्न सड़ गया जब पूरा। पानी भरा तो आपने किसी को फोन लगाया कि आके जी देखे कोई? वो कौन हमने आया? अधिकारियों को फोन लगाया तो उनका आश्वासन मिला है, कल आए थे अधिकारी लोग, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। आश्वासन दे गए हैं। अब बारिश आने से आपके चेहरे में अब तो बहुत डर लगता है। अब तो बारिश होती है तो बहुत डर लगता है, घरों में पानी भरता है। और यहाँ 3 किलोमीटर की 3 दिशाओं से 3 किलोमीटर के परिधि से पानी आता है। और ये जो नगर पालिका का नाला बना है, हाउसिंग बोर्ड वाला, ये बहुत पुराना है। लगभग आज 40 साल पहले का, उसी में ले जाके इस नाले को मिला दिए हैं। आप कह रहे बहुत पुराने हैं, पहले ये समस्या उत्पन्न होती थी क्या? नहीं, पहले कोई समस्या नहीं होती। अभी होने लगी है। गत 2 वर्षों से ये समस्या हो रही है। पिछले वर्ष हुआ है, इस वर्ष तो और ज्यादा पानी गिरा है। तो ये तो रोड कैसे बन गई? बड़े बड़े इंजीनियर लगे हुए थे, इसमें नक्शा पास हुआ था, उसके बाद रोड बनाया गया, तो फिर क्या हुआ? अरे यहाँ ढोला डाल दिए। पहले नाला बना था, तो नाला यदि बना होता है तो पानी हो सकता है निकल जाता है, इनमें ढोला डाल दिए तो पानी की कैपेसिटी ज्यादा है इधर और निकलने की क्षमता ढोले में कम है। इसके कारण से पानी का बहाव रुक जाता है। आप एक पत्रकार हैं, इतनी बड़ी समस्या आपके यहाँ हुई थी इस बार? पिछले वर्ष 17 अगस्त को पानी पहली बार भरा और 1 साल हो गया इस समस्या को। अभी तक समस्या का निदान नगर पालिका या किसी प्रशासन द्वारा नहीं किया गया। हम लोगों ने माननीय कमिश्नर, कलेक्टर, नगर पालिका सीएमओ और अन्य अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया, सूचना दी, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। 2 वर्ष जब ये रोड कायाकल्प अभियान के तहत रोड बनाई गई, नए बस स्टैंड से लेकर लल्लू सिंह चौक तक रोड का जब कायाकल्प का अभियान के तहत रोड बनाई गई, तो रोड के साथ साथ पानी निकलने की व्यवस्था भी बनानी चाहिए। नगर पालिका के इंजीनियर, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे लगे थे, समय समय पे आके उनके नजरों के सामने सब काम हुआ, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान वो नहीं कर पाए। कितना नुकसान आपके यहाँ हुआ अभी? मेरे यहाँ का पूरा अनाज, पूरे बच्चों का कापी किताब, कपड़े, अन्य जो भी सामान था, बर्तन भाड़ा, सारी चीजें से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियां भी हमारे सब बर्बाद हो गई।
ये स्थानीय पत्रकार थे, जब ये परेशान है तो लोग कैसे न परेशान हो, ये देखने वाली बात होगी। अगर बोलते हैं कि पानी आता है तो मौसम सुहावना होता है, लोग बारिश का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश आने से जैसे तेज आती है, यहाँ पर तनाव की स्थिति बन जाती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, क्या नुकसान हुआ आपके बारिश से, बताइए। हमारे चेहरे तो पे कैसे लाखों, तनाव हो जाता है? अरे मेरी तो हार्ट बीट बढ़ी हुई है, 100 से ऊपर है। कल रात को जब बारिश फिर हो गई अचानक, फिर कैसा लगा रात आपको? में हम सो ही नहीं पाते। अक्टूबर 2023 से इस नाले में गंदा पानी भरा हुआ है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी 2 बाउंड्री वॉल गिर गई और हमारा फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब खराब हो गया। क्या आप चल चाहते हैं आप? कहीं हम कंप्लेन किया हम आपने? बहुत जगह, सब जगह कल आए थे, पूरा अमला आया था शासन का, आश्वासन दे के गए हैं कि नाला बनेगा। कब बनेगा? फिर नुकसान होगा, बारिश होगी तो फिर तनाव हो अब जाएगा पता चेहरे नहीं, में। पिछले साल यानी 2024 में 17 अगस्त और 23 अगस्त को हम लोग के घर घुटने घुटने पानी था। अभी 6 जुलाई को फिर हमारे घर 2-2 फुट पानी है, जिसका वीडियो मैं आपको दिखा सकती हूँ, और बाकी के हालात आप हमारे घर चल के देख। एक महिला, उनसे बात करते हैं। क्या नुकसान हुआ, आप घर का बताएं। पूरा राशन खराब हो गया सर हमारे घर का। हमारे बच्चों के पूरे नए नए कॉपी किताब, अभी स्कूल चालू हुआ है, सबको कवर चढ़ा के हमने रखा, पूरा पानी से पूरा खराब हो गया। पूरा वॉशिंग मशीन हमारे घर का खराब हो गया, फ्रिज हमारे घर की तैर गई, सारा सामान हमारे घर का। पिछले बार भी हमारे घर का पूरा 2 पलंग खराब हो गया था, इस बार फिर हमारे घर का 2 पलंग खराब हो गया। बताइए हम लोग कैसे नीचे सो रहे हैं सर, हम बच्चे लोग को लेके। देख सकते हैं लोग परेशान हैं। यहाँ पे लगातार प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे और इनको आश्वासन दिया कि नाले का निर्माण होगा। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि नई रोड पूरी यहाँ पे निर्माण हो चुकी है। रोड तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जो रोड बनी है वो किस तरह से बनी है ये तो इंजीनियर बताएंगे, क्योंकि अभी बारिश होती है और यहाँ पानी का फिर से उबाल रहता है। अभी देर रात फिर बारिश हुई थी 1 घंटे की, तो लोग यहाँ परेशान हो चले थे। कुछ लोगों से और बात करते हैं, इसी मोहल्ले के लोग हैं। क्या समस्या जा रही है आपको बारिश होने से, बताएं। बारिश हो रही सबसे बड़ी समस्या है कि चलो दिन का टाइम था तो माहौल हम लोग ने कुछ ना कुछ किए, दौड़ भाग। हमको तो ये लग रहा है कि रात अब हम सोएंगे तो सुबह उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी कमर से ऊपर ऊपर तक कमरे के अंदर जा रहा है। तो हमारे बच्चे जो सोए तो सब सोए रहेंगे, ये अचानक हम उठते भी तो कहीं किसको दरवाजा खोलेंगे, क्या करें, किसको बोले, किसी बुला ही नहीं पाएंगे। इतनी पानी की समस्या है कि मतलब मरने जीने की नौबत आ गई है। ये बताइए, अभी बारिश आती है तो लोग खुश होते हैं कि बारिश का पानी आ रहा है, पानी गिर रहा है, गर्मी कम होगी, सुहावना का मौसम। तो आप कैसे तनाव में आते हैं बारिश? जैसे ही बारिश होती है, हमको कहीं ड्यूटी जाना है, कुछ काम है तो हम छोड़ के चुपचाप घर में रहते हैं। कहीं किसी बच्चे को गोदी में उठा के ले जाना पड़े, कुछ हो ना जाए, कहीं से कुछ हो ना जाए, हम घर में तो कहीं जाते ही नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम तो भाई सब कंप्लेन तो इतना किया है, कल आए सब कोई देखे, ताकि शासन के अलावा कुछ नहीं मिला। ये पिछले साल से मिल रहा, आज से नहीं, पिछले साल से मिल रहा। पिछले साल भी यही मिला था, हो जाएगा हो जाएगा, अभी तक हो नहीं पाया, हो ही रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं मिला। देखिए, लोग चाहते हैं कि बारिश हो, लोगों की उम्मीद बढ़े कि ठंडक बढ़े, मौसम सुहावना हो, लेकिन यहाँ पे बारिश आते हैं इनके पूरे पूरे इलाके के लोगों को तनाव भर चेहरे भर जाता है। कुछ लोगों से और बात करते हैं, इनके सर में क्या नुकसान हुआ है। बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित यही इलाका हुआ था कि कोई डाउन में है। क्या दिक्कत गई आप लोगों को बारिश में? अभी सर हमको यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई, मैं बच्चों के साथ अकेले यहाँ पे रहती हूँ। रात में सो नहीं पाते हैं कि अगर सो जाएंगे पता नहीं कब पानी भर जाएगा। बारिश आने से बस यही समस्या, सांप निकल रहा है, कुछ भी, सब कुछ यहीं पे घर में घुस रहा है। बताइए इतना ज्यादा पानी बारिश हो रही है, इसको हम रोक तो सकते नहीं, लेकिन हम बस बोल सकते हैं, और वहाँ के लोग आते हैं बस बोल के चले जाते हैं, पहले कोई ये कुछ समस्या करता आती थी, नहीं। पहले आज से 4 साल पहले से आ रही है सर। क्यों आ रही समस्या, क्यों पैदा हो गई? सर यहाँ पे जब से ये बना हुआ है तभी से हो रहा है, ये पुल बना है, उसके बाद से इन लोगों ने सही ड्रेनेज इसमें नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे लोग कहना है कि यहाँ रोड को सही तरह से बनाया नहीं गया है, और कहीं ना कहीं इसमें अब लगातार अभी नगर पालिका से हमने बात की, उनको कहना है कि यहाँ पे नया नाली का निर्माण कराया जाएगा। ये कब होगा तो देखने वाले के लिए, इस साल तो ये निर्माण संभव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों से बात करते हैं। अंकल, इनसे बात करते हैं। अंकल, आप यहाँ बहुत पुराने हैं, बताइए, ये रोड पहले कैसे पानी भरता रहा यहाँ पे इतना? नहीं, पहले जब से ये रोड बनी है तो ये रोड का पानी के निकासी नहीं निकाल पा रहे हैं इन लोग, और निकासी नहीं निकालने से पानी बैक मार करके घरों में घुस रहा है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? ये निर्माण कार्य कराने का आदेश मुख्यमंत्री महोदय ने भी दिया है, कलेक्टर शहडोल और जनप्रतिनिधि वगैरह सब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और 1 साल से ऑर्डर कर रखा उन्होंने, लेकिन अभी तक उनका बताया गया है कि अभी निविदाएं इकट्ठी नहीं हो पाई पुलिया निर्माण के लिए, तो होते ही काम यहाँ लगाया जाएगा। अभी तो नया रोड बना अंकल, यहाँ पे नया रोड बना। रोड नया बना दी, लेकिन ये इसका पानी की निकासी का जो सुविधा है ये नहीं दे पाए हम। देख सकते हैं आप, अगर मैं तस्वीर दिखाऊंगा, दोनों तरफ ये रोड ढलान पे है और पूरे दोनों तरफ से पानी, चारों तरफ से पानी यहाँ पे आ जाता है।
और लोग चाहते हैं कि ये जो इसको सही तरीके से बनाया जाए, जो ऊंचाई है उसको बराबर किया जाए। शहर का जो हृदय स्थल है न्यू गांधी चौक, वहां के लोग भी परेशान हैं। हर एक जगह वही समस्या है, जल भराव। तेज बारिश के कारण जल भरा होता है, उनके दुकानों या घरों में पानी घुस जाता है, तो लाखों की क्षति इनको होती है। अभी 5 और 6 जून को जो तेज बारिश हुई थी, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा है। किस तरह समस्या का समाधान किया और अभी क्या चाहते हैं, कितना नुकसान की बात करते हैं। आप ये बताइए, आपकी न्यू गांधी चौक में दुकान है, लगातार देख रहे कई वर्षों से समस्या कम बनी से हुई कम है। 25 से 30 वर्षों से यही समस्या है। और कम से कम यहाँ 4 से 5 फीट बारिश पूरा भर जाता है पानी। और हम लोगों की अभी पूरी जो अभी बारिश हुई थी संडे के दिन, उस दिन कम से कम हमारी सबकी गाड़ियों में पूरा पानी भर गया और गाड़ियां तैर रही थी, जो कि आप सोशल मीडिया में ऑलरेडी देखे होंगे। और चूंकि ये बड़ी समस्या, हमारा ये नाला से बैक वाटर आता है, पूरा नाला सकरा है। इस नाले का चौड़ीकरण जब तक नहीं होगा और जो अतिक्रमण हुआ है नाले के ऊपर, वो जब तक नहीं हटेगा तब तक ये समस्या यहाँ से हल नहीं होगी। और यह समस्या कम से कम 20-25 साल, 4 से 5 फीट तक का पानी रहता है। मेरी खुद शॉप में ऊपर से यहाँ से पानी पीछे चला गया था। कितना नुकसान हुआ आपका? मेरे 25-30 हजार रुपए के आसपास का नुकसान मेरे यहाँ हुआ। आप ये यहाँ शॉप है, बताइए कितने वर्ष से समस्या बनी हुई है आपके यहाँ? मेरी उम्र 52 साल है। आज मैं 40 साल से देख रहा हूँ कि ये जो स्थिति चली आ रही कंटिन्यू। पहले रोड हाइट कम थी, दिनों दिन जब रोड बढ़ेगी तो सबके यहाँ पानी और बढ़ेगा। संडे के दिन जिस दिन ये पानी गिरा, मेरी 3.5 फीट हाइट की दुकान है, मेरी 2 सीढ़ियाँ डूब गई थी। सोचिए, जब मैं 3.5 फीट ऊपर हूँ तो बाकी दुकानदार की हाइट है जो दुकान की, वो भी कम, और पानी इतना भर जाता है कि 1, 2, 3 सीढ़ियां तक डूब जाती हैं। यहाँ कंटिन्यू लोगों का 4-4, 5-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। चॉइस गारमेंट कारण सिर्फ नाला जो बना उसकी चौड़ाई कम है, गहरान कम है, उसके ऊपर अतिक्रमण हो चुके हैं जो प्रशासन ध्यान नहीं देता है। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कहाँ कहाँ अतिक्रमण है, उसको तोड़वाना चाहिए। दूसरा, साथ में गहराई जो नाले की है वो गहरी हो, चौड़ाई ज्यादा हो, तब कहीं जाके ये सब चीज व्यवस्थाएं होंगी। आप बताइए, आपकी शॉप है, अभी पानी भरा रहा, हर साल भरता है, अभी क्या नुकसान हुआ इस बार आपका? और हमारी तो गाड़ी ही तैर गई, कम से कम 25 से 30 हजार रुपये लग गया उसमें गाड़ी में। क्या आपने कंप्लेन की थी? पानी भरता है, कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं आप लोग? कई बार कंप्लेन की है, बस वही नाला सकरा है जिसकी वजह से ये सब होता है। तो अभी अतिक्रमण है नाले में, लगातार ये समस्या बनती जा रही है, लगातार और समस्या और बढ़ेगी। बढ़ रही है और तो बढ़ आप रही है। लोग क्या करेंगे आपकी आगे? अब ये तो प्रशासन ध्यान दे, नगर पालिका ध्यान दे कि अतिक्रमण हटाए, नाला का गहरीकरण करे। बताएं क्या समस्या जा रही है आपको? समस्या ये है कि जो सामने वो पान वाले ठेले के अंदर जो नाला है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। जब तक ये नाला पूरा साफ नहीं होगा तब तक कुछ हल इसका निकल ही नहीं सकता है। पिछले साल भी वो गड्ढा करके वो कचरा जो ऊपर ऊपर से निकल गया। मेन क्या है, जो उसके अंदर है ना, वो पूरी तरह साफ नहीं हो रहा है। अंदर पाइपलाइन है बहुत सारी, तो उसके कारण क्या है, वो कचरे पूरे जाम होके पानी जाम हो जाता है। पानी जब जाएगा ही नहीं तो दुकान में भरेगा ही भरेगा। चॉइस वाले की आज 5वां 6वां दिन है, संडे से लेकर आज फ्राइडे है, तो अभी तक वो शॉप बंद है। उसका इतना नुकसान हो गया है। मोहल्ले में सबसे ज्यादा नुकसान चॉइस गारमेंट। कुछ लोग और बात करें जिनकी शॉप है, बताएं आपकी क्या की दुकान है यहाँ पे और क्या समस्या का हुई आपको? मेरी मोबाइल की दुकान है गांधी चौक के पास। वहाँ पे लगभग 3 फीट पानी मेरी दुकान में भर गया, जिसमें 1.5 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। हर साल इसी तरह से नुकसान होता रहता है। हर साल हम देते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं सीएमओ को। मेरे पास 3-4 प्रति पड़ी हुई है, मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि हम कम से कम 5 से 6 बार शिकायत कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई भी निराकरण नहीं हुआ आज तक। क्या है, ये नाला जो है ये मुख्य नाला है शहडोल का, जो बारडों के नाले के बराबर सक्रिय हो चुकी है, जिस पर अतिक्रमण हो गए हैं। आज तक उस पर सफाई नहीं हुई, जबकि नाला चौड़ा होना चाहिए, 10 फीट गहरा, 10 फीट चौड़ा होना चाहिए। वो 2 फीट 3 फीट की चौड़ी नाली दिख रही है, जो पहले 10 फीट की थी। सब अतिक्रमण हो चुके हैं। इस अतिक्रमण को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक ये समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ कि इस संडे की बारिश में लगभग यहाँ पास 10-12 दुकानों में जो पानी भरा, उसमें 40 से 50 लाख का नुकसान लोगों का हुआ है। इसका प्रशासन क्या करेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये नाला जल्द से जल्द बनाया जाए, अन्यथा 2 दिन का मोहलत देंगे। हम लोग बैठक कर रहे हैं, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा गांधी चौराहे से बुढ़ार चौक तक का पूरा रोड धरने में प्रदर्शन करके अपन बंद करेंगे, और ये प्रशासन को चुनौती है। भैया आपकी दुकान है यहाँ पे, शॉप कितना नुकसान हुआ आपका? 5 से 6 लाख का नुकसान हुआ। 25-30 साल से हम जो है ये चीज जो है भोग रहे हैं। अब पानी भर जा रहा है, नाला जो है बन नहीं रहा है, और नाला जब तक नहीं बनेगा तो ये परेशानी नहीं खत्म होगी।
और कई जगह के पानी आकर के यहाँ जमा होता है, 8-10 दुकानों भरता है। अब बहुत इंसान जो है परेशान हो जाता है, रात में जो है होता है तो मालूम नहीं पड़ता, सुबह आ जाता है तो एक एक हफ्ता जो है दुकानें नहीं खुल पाती, परेशानी होती है, व्यापार इससे मारा जाता है, परेशानियां जाती हैं बहुत ज्यादा। आप बताएं क्या समस्या जा रही है? समस्या तो बहुत है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। मेरी दुकान में अभी 2.5-3 लाख का नुकसान हो गया है और समस्याओं का समाधान कुछ नहीं हो रहा, केवल पानी का निकासी नहीं हो रही है। पानी को रास्ता देना पड़ेगा। पानी जब गिरता है तो कैसे आपका मतलब आप चेहरे में क्या हो जाता है, तनाव कैसे रहता है, क्या होने वाला है? हम तो रात में सो ही नहीं पाते। उसी दिन सुबह 6 बजे आ गए थे दुकान, बैरिकेड लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ वहाँ सब समस्याओं को देख ही रहे हैं, अब पूरा पानी भर रहा है। आइए आप इनसे बात करते हैं। आपकी भी यहाँ पे शॉप है, बताइए कितने दिन समस्या झेल रहे हैं आप? मैं शहडोल में लगभग रहे तो 50 साल से रहा हूँ, लेकिन गांधी चौराहे में लगभग 25 से 30 वर्ष में जो है जिस तरीके से शहर का विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा, उस हिसाब से शहर की कॉलोनियाँ बढ़ रही, लेकिन पानी निकासी की जो है समुचित व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा नहीं की गई है। 25 साल से देख रहा हूँ कि हर बार पानी भरता है, हर बार नगर पालिका के लोग आते हैं, फोटो खींचती है। पिछले बार जो अध्यक्ष थे वो भी आए थे, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। दुकानदारों को यहाँ इतना नुकसान होता है। एक तो वैसे भी शहडोल में व्यापार कम हो रहा है, लेकिन इस परेशानी से नगर पालिका निराकरण करवाए नहीं, इसके लिए हम एक जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन होगी। अभी जो नुकसान इस बारिश में हुआ है, लगभग कितने का नुकसान होगा? देखिए, लगभग एक तो यहाँ पे कारोबार कम है, जिस हिसाब से हर दुकानदार अपना सीजन के हिसाब से सामान भरता भी। रक्षाबंधन में लोगों के कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, मोबाइल की दुकान है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इसमें एक बार पानी पड़ गया तो ये हमेशा खराब ही हो जाती हैं। हर दुकानदार का कितना नुकसान हुआ इसका आंकलन कर पाना मुश्किल है। जिस तरीके से किसान को फसल खराब होने पे गवर्नमेंट मुआवजा देती है, इसी प्रकार से नगर पालिका अगर टैक्स लेती है तो इन दुकानदारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। देख सकते हैं, इनका कहना है दुकानदारों को इनको भी मुआवजा दें, इनका भी नुकसान हुआ है कि उस हिसाब से यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा। आने वाले दिनों में त्योहार है, जो ये दुकानों में लाके सामान जमा किए थे इनको भारी क्षति का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों से और बात करते हैं जो इस गांधी चौक में रहते हैं। आप बताएं, आप इसे क्या दिक्कत आ रही गांधी चौक में आपको? विगत 20 सालों से इस नाले का निर्माण ही नहीं हो रहा। हर बार आश्वासन मिलता है, बरसात होती है, प्रशासन जागता है, फिर उसके बाद वही रवैया। और काफी नुकसान हुआ। यहाँ तो 4 दुकानों का तो इतना ज्यादा कि मतलब वो तुरंत रिकवर नहीं कर सकते, इतना नुकसान हो गया। कॉलोनियों के साथ साथ इन दुकानदारों का भी नुकसान हुआ है, जिनको इनका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वैसे धंधा पानी वैसे डाउन है, बरसात का समय है, लेकिन नुकसान इनके लिए डबल क्षति पड़ गया। कुछ लोगों से और बात करते हैं। आपकी यहाँ शॉप है, क्या समस्या है बताइए? समस्या की परिकाष्ठा गिनती नहीं लगा सकते हम। समस्या किसको कहते हैं, जो व्यक्ति यहाँ रह रहा है वही बता पाएगा। प्रशासन तो क्या है, वो तो आता है अपना देख के चला जाता है, उसको कोई लेना देना नहीं प्रशासन से। बस वो आएगा, देखेगा, फोटो खिंचाएगा, चला जाएगा। ये नाला मैं जब से होश संभाला हूँ तब से देख रहा हूँ, जैसे आदमी की हाइट बढ़ती है वैसे इस नाले की हाइट छोटी होती जा रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा प्रशासन मेन रोड का नाला मेंटेन क्यों नहीं करा पा रहा है। बाकी सारी व्यवस्था आप देखो, पेपर पढ़ो सुबह से तो एक से एक फोटो मिलेगी, यहाँ काम हो गया, वहाँ काम हो गया, प्रशासन का काम चल रहा है, लेकिन मेन मार्केट का कोई काम नहीं कर रहे हैं। बस सबसे बढ़िया वार्ड है हमारा 9 नंबर 12 नंबर वार्ड। इसी वार्ड की में कोई समस्या नहीं, सिर्फ एक ही समस्या है, ये नाला की और इसके पीछे नाला की। मेरी दुकान तो ठीक है, हाइट पे है, पानी बच गया किसी तरह से, लेकिन मेरे गोदाम में पानी भर गया, उसको निकालने कौन आएगा? जब तक पीछे का नाला साफ नहीं होगा, ये नाला साफ नहीं होगा, पानी कहाँ जाएगा? आखिर नाला साफ क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? प्रशासन ध्यान नहीं दे रही, पीछे नाला ही नहीं है, और आगे जो नाला है वो नाम का नाला है। नाला को नाली बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन नाला बोलेंगे तो तिरस्कार हो जाएगा उसका। शहर का एक और इलाका वार्ड नंबर 16, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि इस वार्ड में तालाब बह रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, चारों ओर घर बना है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पानी बह रहा है, लोग ऐसा लग रहा है नरक की जिंदगी जी रहे हैं, और लोगों के घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है। यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं, स्थानीय लोग जो कब से रह रहे हैं और कब से ये समस्या देखने को मिल रही। आप यहाँ पे कब से रह रही है, समस्या कब से बनी हुई है? मैं सन 2001 से रह रही हूँ, और यहाँ पे ये व्यवस्था आज तक बनी ही हुई है, और ये बड़ी नरक की जिंदगी है। हम लोग के घरों में पानी भरा, पूरा सामान नष्ट हो गया, पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया, गाड़ियां स्विच हो गई, सबके इंजन स्विच हो गए गाड़ियों के, और जिला प्रशासन यहाँ पे कोई कदम नहीं उठा रही है। आप बताइए, अभी नुकसान कितना हुआ? पानी भर गया, जो 5-6 दिन में बारिश हुई रही, तो कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा नुकसान गेहूं, चावल, दाल और बहुत सब चीजें नुकसान हो गई। कहीं कहीं कंप्लेन किया आपने कि पानी क्यों भर रहा है यहाँ पे?
हाँ गए थे। क्या हुआ फिर उसमें? कुछ नहीं हुआ। एक और यहाँ की महिला से बात करते हैं, जो पानी 5-6 जून को बारिश हुई थी, उसके बाद यहाँ का क्या दुर्गति हो गई, इनके घरों में कितना नुकसान हुआ, आपके घर में कितना नुकसान हुआ है पानी का? मेरे घर में पूरा, आप चल के देख लीजिए पहले, इसके बाद फिर समझ में आएगा कितना नुकसान हुआ। पूरे बिस्तर में जो कपड़े थे, पैसा था, गहने जेवर थे, जो जितना थोड़ा बहुत तो था, सब नष्ट हो गया। आप घर चल के पहले देख लीजिए एक अभी बार। फिर आप लोग क्या इसका कदम उठा रहे हैं? नगर पालिका कोई अधिकारी कर्मचारी या जिला प्रशासन हाँ, कर्मचारी आए? बोले पर कोई नहीं आया। आते हैं बस यही करते रहे। पिछले साल भी यही पानी घुसा था, पिछले साल भी घुसा था, तब भी कोई नहीं आया। इस साल तो इतना ज्यादा घुसा कि हमारे बच्चा पति करंट से बचे हैं। पानी भरा था अभी क्या? बहुत पानी भरा था भैया। क्या क्या नुकसान हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ भी कपड़े पूरे खराब हो गए, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड वगैरह सब खराब हो गए भैया। और गेहूं चावल का तो कुछ वही नहीं रह गया, पूरे ड्रम में पानी भर गया था, कपड़े सब खराब हो गए, क्या करें बताइए। और क्या किया अभी तक के लिए? कुछ कदम हम उठाए? लोग कंप्लेन किए, जाके दिए, वहाँ बोले आते हैं कल आके देखते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी पानी में ये हाल है भैया कि निकलना मुश्किल हो रहा है। अभी आपको रात देर रात बारिश जो हुई, अभी सुबह से बारिश भी हो रही है, अभी आपको चेहरे में कितना तनाव आ गया, क्या होगा? मेरे को लग रहा है फिर वही हालात हो जाएंगे फिर से, क्योंकि अभी भी कोई कदम नहीं उठाया गया है, फिर से वही हालात हो सकते हैं। कब से अंकल यहाँ पे वार्ड में आप? वार्ड नंबर ये 16 है, हम रह रहे हैं 2016 से। दिक्कत भाई क्या आ रही है? पानी दिक्कत अभी पिछले साल भी बहुत ज्यादा पानी घरों में घुस गया था, जिससे जा करके कलेक्टर साहब को 3-4 लोग मिलके अपन लोग यहाँ के हालात बताए, उनको एक आवेदन दिए। इसके बाद भी कोई कहे कि बरसात में भर जाता है पानी, पर यहाँ का जो हालत है, हर घर में लोग अगर पानी बरसना शुरू होता है तो पूरे लोग जागते हैं पूरी रात और पूरा सामान ऊपर रखते हैं और इतना ज्यादा कष्ट महसूस करते हैं कि सब एक दूसरे को टेलीफोन लगाएंगे, बोलेंगे कि हमारे यहाँ इतना पानी भर गया, इतना पानी भर गया, और ऊपर जा जाके टंग के रहते हैं लोग। तो और एक बार नहीं, कई एक बार दरखास्त दिया गया इस मोहल्ले के द्वारा, हर घर से दिया गया, सब वार्डों के लोगों से दस्तखत कराया गया, पर आज तक अधिकारी आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। कोई आज तक कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है। और जो भी पार्षद और जो भी नेता यहाँ बनवाते हैं तो छोटी सी नाली पुलिया बनाते हैं, कहते हैं डिस्टर्ब न करो हमको, अब बना के और चले जाते हैं, जिसमें जबकि यहाँ 5 फुट 6 फुट का कम से कम नाला होना चाहिए जिससे पानी निकल सके, और नहीं तो पानी नहीं निकलेगा। सब लोग ऐसे परेशान होते रहेंगे और ये मूक दर्शक देखते रहेगा प्रशासन। आते हैं एसपी कलेक्टर, अभी सुनते हैं कि कल भी आए थे, हम तो नहीं रहे, बताते आए, आज मजबा आता है, देखता है, चला जाता है, और कहते हैं क्या उनके पावर नहीं है, क्या है, कैसा है, कुछ भी नहीं देखता। आज एक आज वो भेजे थे जीसीबी, तो कहीं थोड़ा बहुत काम किया है, इसके बाद चला गया। देख लीजिए अभी हालत वैसे ही बने हुए हैं। और घर में जब पानी गिरना शुरू हो जाता है तो लोग किस प्रकार से सहमते हैं कि पूरा दिन पूरी रात जाग करके बैठते हैं। पूरे देख सकते हैं साफ तौर पर इनके चेहरे पर तनाव झलक रहा है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। अगर बारिश अगर लगातार तेज हो गई तो फिर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ के एक स्थानीय युवक, उनसे बात करते हैं, आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, बताएं। समस्या का समाधान अभी हम लगातार कई वर्षों से शासन प्रशासन से बात कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं, पत्राचार करते हैं, बस कार्यवाही के नाम पे आश्वासन मिलता है, कार्यवाही तक बात नहीं पहुंचती है। बुनियादी समस्या जैसे पानी तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए, लाइट हो गई, सड़क हो गई, नाली हो गई, ये बहुत प्रारंभिक समस्याएं यहाँ बहुत सालों से जूझ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? जैसे अब उदासीनता, यहाँ के पार्षद, जिला प्रशासन, सबकी उदासीनता है। आदमी जाए तो जाए कहाँ, दर दर भटक रहा है, पूरा मोहल्ला जाता है एक साथ। कई बार कंप्लेन करने के बाद, कई वीडियो डालने के बाद मंत्री, कलेक्टर, सबसे तो आदमी दरख्वास्त कर चुका है। आप बताएं, आप ये पटेल हॉस्टल में रहते हैं, यहीं रहते हैं? अभी बताइए मेरे को क्या समस्या जा रही है? सर इधर बारिश बहुत ज्यादा होता है, मतलब यहाँ जो पानी बरसता है तो बहुत ज्यादा भर जाता है, और मतलब यहाँ की नालियाँ जो है छोटी छोटी है, तो उसके कारण वहाँ से पानी नहीं निकल पाता है। बिल्कुल हमारे लोगों को बहुत कई तरह की समस्याएं यहाँ पे व्याप्त है। यहाँ एक सामने हॉस्टल है, सामने कॉलोनी है, तो पूरे जगह यहाँ पे लगातार पानी का जो है विकराल रूप देखने को मिल रहा है। सब तरफ पानी भर जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पे और विकराल समस्या पैदा हो जाएगी। फिलहाल जो अभी समस्या है, रोड के ऊपर ऐसा लग रहा है तालाब आ गया है। कृष्णा तिवारी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।